रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बारी परीक्षे के बारे में सोचने लगा है। इधर मनाल और परीक्षे की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। मनाल को तो परीक्षे बहुत ही अच्छी लगी और वो बारी को भी टोकती है कि इतनी अच्छी लड़की है, तुम पता नहीं इसके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करते रहे। अगले दिन बारी ऑफिस जाता है और परीक्षे को ऑफिस में बैठे इतने मगन होकर काम करते देख बारी की नजरें नहीं हट रही। इसे डर है कि कहीं परीक्षे तक इसके एहसासात ना पहुंच जाए कि वो इसके बारे में क्या महसूस करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ रुमैसा बेगम ने बहुत ही घटिया चाल चली। ज़ुहैब की माँ और बहन को घर बुलाकर अच्छे से भड़का कर वो आगे की प्लानिंग भी कर चुकी हैं कि किस तरह आलम के सामने आप जुबैदा और इसकी बेटियों को जलील कीजिएगा और मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी आलम कब उनके घर जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि रुमैसा जानबूझकर आलम को भेजती हैं कि आप उधर अम्मा जी की तरफ भी चक्कर लगा लिया करें, वरना तो वो मुझे ही बुरा भला कहती हैं कि मैं नहीं आने देती आपको। आलम साहब रुमैसा के कहने पर अम्मा जी के पास आते हैं और इधर से रुमैसा बेगम झट फ़ोन मिलाती हैं ज़ुहैब की माँ को बताने के लिए कि आप लोग फ़ौरन पहुँच जाएं। आलम साहब अभी अभी गए हैं वहाँ, बाप के सामने बातें सुनाएंगे ना तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी अलीज़े की आपके बेटे को उकसाने की। बड़ी अकड़ दिखाती फिरती थी ना ज़ुबैदा अपनी बेटियों की कामयाबियों की, आज आलम के सामने सारी अकड़ निकल जाएगी। रुमैसा बेगम का फ़ोन सुनते ही ज़ुहैब की माँ फ़ौरन हवा के घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाती हैं ज़ुबैदा बेगम के घर। इधर आलम साहब को अम्मा जी बड़े खुश होकर बताती हैं, तुम्हें पता है हमारी ज़ूबिया का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनेगी, पूरे ख़ानदान में नाम रोशन होगा। दादी तो मोहब्बत में बेटे के सामने ये सारी बातें कर जाती हैं, लेकिन बाप बजाय खुश होने के उल्टा ताने देता है, तंज करता है कि बेटा अगर डॉक्टर बने तो नाम रोशन होगा। ये बात तो मुझे समझ आती है, ये क्या कर लेंगी डॉक्टर बनकर, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, ब्याह कर दूसरे घर ही जाना है ना। बाप की बात सुनकर जहां ज़ूबिया का दिल टूट जाता है, वहीं ज़ुबैदा बेगम भी खामोशी से उठकर अंदर चली जाती है। इन्हें सारी ज़िंदगी आलम साहब से इख्तलाफ रहा क्योंकि बेटियों को बोझ समझने वाले बाप को इनकी किसी कामयाबी पर कभी खुशी नहीं हुई। और इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। आंधी तूफान की तरह ज़ुहैब की माँ अंदर आती हैं। इनको देखकर आलम हैरान, जी फरमाइए कौन है आप। जिस पर ज़ुहैब की माँ कहती हैं कि तो आप हैं अलीज़े के वालिद, अपनी बेटियों को ना ज़रा लगाम डालें, मेरे बेटे को फंसा रखा है। फ़ोन पर इसे कहती है कि मुझसे शादी कर लो। सामने व्हीलचेयर पर बैठी अलीज़े हैरान परेशान, आपको गलत फहमी हुई आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरी आपके बेटे से कोई बात हुई है। लेकिन ज़ुहैब की माँ तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो इसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, जान छोड़ दो उसकी। ज़ुहैब की माँ तो अपनी भड़ास निकाल कर चली गई, लेकिन आलम साहब जो थोड़ी बहुत इज्जत थी इनके दिल में अपनी बेटियों के लिए कि वो कुछ भी कर सकती हैं लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती, इज्जतदार है मेरी बेटियां। ये सब देखने के बाद तो जुबैदा की तरबियत पर सवाल उठा देते हैं कि ये सिखाती फिर रही हो तुम अपनी बेटियों को, ज़ूबिया कॉलेज नहीं जाएगी और ना ही कोई मेडिकल पढ़ेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और परीक्षा को भी घर बिठाओ, कोई नौकरी नहीं करेगी वो। और ये अलीज़े, ये जो ज्वेलरी बनाने का भूत सवार है, ख़त्म करो ये सब। आलम साहब बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में अलीज़े रो रो कर बुरा हाल, मैंने ज़ुहैब से कुछ नहीं कहा, मी मेरा यकीन करें, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। माँ को तो पूरा यकीन है अपनी बेटी पर। परीक्षा भी परेशान हो जाती है कि ज़ुहैब की माँ ने अच्छा नहीं किया। वो फ़ोन करती है ज़ुहैब को ये सब बताने के लिए कि आपकी वजह से मेरी बहन पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगा कर गई हैं आपकी माँ, घर आकर इतना जलील करके गई हैं अलीज़े को, हम सबको, वो भी हमारे बाप के सामने। आपकी वजह से हमारे बाप की नज़रों में हम मशकूक हो चुके हैं, हमारे घर से निकलना बंद हो गया। ये सब सुनने के बाद तो ज़ुहैब परेशान हो जाता है। वो इतनी मुश्किल से अलीज़े को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी माँ ने वहाँ जाकर सब बिगाड़ दिया। वो अपना सामान पैक करता है और घर छोड़कर जा रहा है। इसकी माँ इसके पीछे भागती हैं, ज़ुहैब रुको, क्या कर रहे हो तुम। ज़ुहैब चिल्लाता है, जो कुछ आपने किया इसके बाद मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़ुहैब की बहन इसे रोकने की कोशिश करती है कि उस लड़की के पीछे तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर जा रहे हो, लेकिन ज़ुहैब किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत तक की कदर नहीं की, तो ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ जब आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं। वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा अपनी माँ को और इसे रोकने के लिए आखिरकार ज़ुहैब की माँ को अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा।